फरवरी 1947 भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐसा दिन था जिसने आज़ाद भारत की नींव रखी। इसी दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एलोकमेंट इटली के ने भारत को आज़ादी देने की घोषणा की थी। इस ऐलान में पूरे देश में एक नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, बल्कि इसके पीछे बरसों की लड़ाई, हजारों बलिदान और कई ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। तो आज हम बताएंगे कि भाई देश कब आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने के पीछे क्या कारण था। और भारत देश के बहुत सैनिक इसमें अपनी जान गंवाई दी थी। तो क्या है इसका खबर मैं आपको बता दूं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 फरवरी को भारत की दुनिया में क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे, जिन्होंने 1945 में ब्रिटेन के आम चुनाव में विंस्टन चर्चिल को हराकर प्रधानमंत्री का पद संभाला। चर्चिल भारत के आज़ादी के खिलाफ थे, लेकिन इटली का नज़रिया बिल्कुल अलग था। वे भारत में लंबे से चल रहे थे आज़ादी के आंदोलन में समझते हुए और आहिस्तिक मार्ग प्रकाश करते थे। तो भारत आने वाले साइमस कमीशन का हिस्सा क्या था। तो क्लेमेंट इटली के 1928 में साइमन कमीशन के साथ भारत आए थे। उस समय वह ब्रिटेन के सांसद थे। यह कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने ब्रिटिश शासन में घोषणा की थी। 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ादी कर दिया गया था। हालांकि बाद में यह प्रक्रिया और तेजी हो गई थी। भारत को 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र मिल गया था। लेकिन बात कर लेते हैं इसमें भाई लॉर्ड माउंटबेटन और माउंटबेटन का प्लान क्या था। ये एक जैसे कि आखिरी वायरस का भूमिका था, जिसे भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान का घोषणा की थी। माउंटबेटन प्लान क्या था। माउंटबेटन जिससे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र होंगे, जिससे दोनों देश स्वतंत्र और सुपुर्द होंगे, जिससे ब्रिटिश भारत के रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की, स्वतंत्र रहने की विकल्प मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं जैसे इंडिया और इंडिपोर्टस एक्ट 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद ने इंडियन इम्पोस पास किया। यह कानून भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्र और आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स था। इस एक्ट के प्रमुख प्रदान किया गया था। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश होंगे। दोनों देश की अपनी विशेषताएं और संविधान होने की ब्रिटिश सरकार का भारत के सांसद समाप्त हो गया। तो अब बात कर लेते हैं भाई भारत का बंटवारा कैसे हुआ। बंटवारे की प्रक्रिया जैसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को अधिकारी नियुक्त किया गया। इनके अंतर्गत कई अधिकारी अलग अलग क्षेत्र से रिपोर्ट बनाकर भेजते थे। इन रिपोर्ट के आधार पर देश की सीमाएं तय की गई थी। एक सांसद का विभाजित किया गया था। यह प्रक्रिया वर्टिक्स काउंसिल के माध्यम से पूरी हुई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। विभाजित की त्रिशाठी जैसे बंटवारे के दौरान देश ने सबसे बड़ी मानवीय त्रिशाठी देखी। लाखों लोग अपने घर से उजड़ गए, हजारों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और दो समुदायों के बीच गहरी खाई बन गई। इस पीड़ा की छाया आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र तिथि जैसे कि 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। तो यह स्वतंत्र केवल राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि यह भारत के करोड़ों लोगों को इच्छाओं, बलिदान और संघर्षों का परिणाम था। 20 फरवरी को भारत और विश्व में घाटी अन्य ऐतिहासिक घटनाएं थी।
2009 भी सामाजिक न्याय दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस घोषित किया। इसके उद्देश्य में दुनिया भर में सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकारों और गरीब को बढ़ावा देना था। 1988 में बॉलीवुड अभिनेता जिया खान का जन्म हुआ। जिया खान ने निःशुल्क, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्म में काम किया। जून 2013 में उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे बॉलीवुड में एक बड़ा झटका लग गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के मिजोरम राज्य बने। 20 फरवरी 1987 को भारत के 2 नए राज्य बने, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1986 में मीर अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत हुई। सोवियत संघ में दुनिया का सबसे अंतरिक्ष केंद्र मीर लॉन्च किया गया। 1983 में असम में चुनाव से पहले भयानक हिंसा जिसमें 600 से ज़्यादा लोग की मौत हुई। 1976 में क्रिकेटर रोहन गौंस्कर का जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेटर रोहन गौंस्कर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के पुत्र हैं। 1962 में अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का मिशन हुआ। जॉन ग्लेन अमेरिका के भारत व्यक्ति बने जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। 1950 में शरत चंद्र बोस का निधन हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरत बोस स्वतंत्रता और मिली। तो 1947 में माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। 1886 में सिखों का हार और अंग्रेज का लाहौर पर कब्जा किया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज जिसमें छात्रों को एडमिशन के साथ पढ़ाई हुई। तो वीडियो को लाइक, जैसे कि गाइस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा इस एक्सपर्ट वर्क यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारी एक्सपर्ट वर्क यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।